नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की। जजपाल सिंह जज्जी की विधायकी जाने का संकट टला। अशोकनगर के बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर लगाया स्टे। जजपाल जज्जी ने सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने जजपाल जज्जी पर एफआईआर के दिए थे आदेश। जुर्माने के साथ विधायकी को शून्य करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखा था पत्र। जजपाल सिंह के समर्थन में स्थानीय लोगों में हर्ष का माहौल है। जगह जगह आतिशबाजी की जा रही है। अशोकनगर से विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर जजपाल सिंह जज्जी को बड़ी राहत मिली है। विधायकी जाने का जो संकट था वो टल गया है। अशोकनगर के बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे लगा दिया है। आपको बता दें कि सिंगल बेंच ने जजपाल जज्जी पर एफआईआर के आदेश दिए थे और जुर्माने के साथ ही विधायकी को शून्य करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा था। इस पूरे मामले को लेकर जजपाल जज्जी ने सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी थी और अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे लगा दिया है। एक बड़ी राहत जजपाल सिंह जज्जी को मिली है। तो विधायकी जाने का जो संकट था वो टला है। जजपाल सिंह के समर्थन में स्थानीय लोगों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। जगह जगह आतिशबाजी की जा रही है और अशोकनगर से विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी। और चलिए सीधे रुक करेंगे, ग्वालियर से संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, एक बड़ी राहत बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी को मिली है। बिल्कुल, देखिए, जजपाल सिंह जज्जी जो अशोकनगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनको एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जो पिछला ऑर्डर हुआ था सिंगल बेंच की तरफ से, उस पर स्टे दे दिया है और स्टे के साथ ही अब जजपाल सिंह जज्जी की जो विधायकी पर खतरा लटका हुआ था, तलवार लटकी हुई थी, उस पर भी जो है राहत मिल गई है। और जजपाल सिंह जज्जी को डबल बेंच ने जो पिछला आदेश हाईकोर्ट का था सिंगल बेंच का, उस पर रोक लगा दी। दरअसल सिंगल बेंच ने आदेश दिया था जिसमें जजपाल सिंह जज्जी का जो जाति प्रमाण पत्र था उसको गलत माना था। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा गया था हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से कि इनकी विधायकी को खत्म किया जाए, शून्य किया जाए। तो अब एक बड़ी राहत मिली है जजपाल सिंह जज्जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि उनके जो पिछले आदेश है सिंगल बेंच के, उस पर डबल बेंच ने जो है स्टे दे दिया है और अब सभी को नोटिस भी जारी किया है इसमें जो सामने वाला पक्ष था। तो अब इसके बाद जब उन नोटिस के जवाब आएंगे तो फिर हाईकोर्ट इस मामले में डबल बेंच आगे सुनवाई करेगी। लेकिन अभी ये मामला चलता रहेगा। लेकिन फौरी तौर पर अशोकनगर विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के जजपाल सिंह जज्जी है, उनको बड़ी राहत मिली है। उनकी विधायकी जाने पर जो खतरा मंडरा रहा था, उस खतरे से अभी उनको राहत मिल गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी राहत जजपाल सिंह जज्जी को मिल गई है। और अब अगली खबर है भोपाल से, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। जी हां, भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और अब जो विधानसभा की कार्यवाही है वो कल तक के लिए स्थगित की गई है। तो भोपाल से खबर है, जहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई। कल विधानसभा में विपक्ष करेगा चर्चा की मांग। सदन में कराई जाना चाहिए चर्चा, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही। तय समय तक विधानसभा का सत्र चले, इसकी भी उम्मीद नहीं है। कार्यसूची देखी अभी तक, उसमें ये परिलक्षित हो रहा है कि 21 तारीख को ये खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जनहित के मुद्दों से भागने वाला मुख्यमंत्री कहता हूँ मैं शिवराज चौहान को। जनहित के किसी मुद्दे पे ये चर्चा करना ही नहीं चाहते। हमने आज अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, माननीय स्पीकर साहब के चेंबर में हमने उन्हें दिया है। इसका नियम ये है कि सदन में कल हम प्रेस करेंगे। 230 विधायक हैं पूरे मध्य प्रदेश, 23 विधायक यदि हाथ उठा के खड़े होकर बोलते हैं तो वो स्वीकार किया जाना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव, उस पर बहस होना चाहिए। पर जिस तरीके से ये सदन चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री इस पर चर्चा कराना चाहेंगे। और अब भोपाल से खबर है, जहां कमलनाथ ने सरकार को दिया धन्यवाद। राहुल गांधी की यात्रा में सहयोग के लिए दिया धन्यवाद। सदन में कमलनाथ का बयान। अगले सत्र में मेरी सीट पर बैठेंगे शिवराज। नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। दिवस स्वप्न देख रहे हैं कमलनाथ।
तो आप ये देखिए कि कमलनाथ ने सरकार को धन्यवाद दिया, राहुल गांधी की यात्रा में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और सदन में कमलनाथ ने एक बयान दिया जिसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो चुकी हैं। कमलनाथ का बयान कि अगले सत्र में मेरी सीट पर शिवराज बैठेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया कि दिवा स्वप्न देख रहे हैं कमलनाथ और इसको लेकर अब लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, एक तरफ कमलनाथ ने सदन में ये भी धन्यवाद भी किया कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसका सहयोग रहा सरकार का, और दूसरी तरफ उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि सीधे सरकार को घेर दिया कि अगले सत्र में शिवराज उनकी सीट पर बैठेंगे। बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि आज जब विधानसभा में सत्र की शुरुआत हुई तब कमलनाथ ने सरकार को इस बात को लेकर धन्यवाद दिया है कि जो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो तैयारियां की गई थी उसमें सरकार की तरफ से पूरा सहयोग रहा, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा से पहले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर प्रशासनिक तौर पर सहयोग की अपील की थी और उसी को लेकर आज विधानसभा में कमलनाथ की तरफ से जो सरकार की तरफ से सहयोग किया गया उसके लिए धन्यवाद दिया गया। लेकिन कमलनाथ ने एक और इस बात के संकेत दिए कि अगले साल जब विधानसभा का सत्र होगा तो उन्होंने एक तरीके से चुटकी लेते हुए ये जरूर कहा कि कुर्सियां बदल जाएंगी, बैठने का स्थान बदल जाएगा। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस दिवा सपन देख रही है और इस तरीके के सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर 2023 के चुनाव से पहले ये विधानसभा का सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी में लगा है और यही वजह है कि मजबूती उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में विपक्ष है। लेकिन विधानसभा के अंदर ये जिस तरीके से चर्चा की जाती है उसी दौरान कमलनाथ ने ये बात कही थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि कमलनाथ के बयान के बाद लगातार प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिवा स्वप्न देख रहे हैं। खबर भोपाल से, जहां मंत्री उषा ठाकुर ने भी फिल्म पठान का विरोध किया। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान, जो फिल्में नई पीढ़ी को गलत संदेश दें, जो दंडता सिखाएं, उन पर रोक लगनी चाहिए। फिल्म पठान को मध्य प्रदेश में बैन करने के सवाल पर कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी। उषा ठाकुर का ये बयान सामने आया है। फिल्म वाले हो या फिल्म से बाहर वाले हो, हमारा ड्रेसअप, हमारे बोलचाल, हमारे रहन सहन का तरीका इतना प्रभावी और श्रेष्ठ होना चाहिए कि हमको देख के समाज में सद संस्कारों की भावना प्रेरित हो। यदि हम उद्दंडता, अश्लीलता का प्रदर्शन करेंगे तो जाने अनजाने हमारी आने वाली पीढ़ी उसी बात की ओर प्रेरित होगी। लेकिन वो गाना तो हटाया नहीं, वो सीन हटाया नहीं, तो क्या मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित होगी, बैन होगी फिल्म पठान? अभी विचार करेंगे। तो भाई देखिए, लोकतंत्र है, कोई बात हमको अच्छी नहीं लगी हमने विरोध किया, कोई बात अच्छी लगी समर्थन किया। तो देखिए, लगातार फिल्म पठान का विरोध हो रहा है। संवाददाता अनुराग लगातार जुड़े। अनुराग, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान, किस तरीके की फिल्में जो समाज में उद्दंडता फैलाएं, गलत संदेश दें युवा पीढ़ी को, इस पर बैन होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए पठान फिल्म को लेकर जिस तरीके का विरोध देश भर में हो रहा है और मध्य प्रदेश में भी इसका पूरी तरीके से विरोध देखने को मिला, क्योंकि कई हिंदूवादी संगठन फिल्म का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर गाना फिल्माया गया है उसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आपत्ति जताई थी और इन सीन को, इस गाने को फिल्म से हटाने को कहा था और इस बात की चेतावनी भी गृह मंत्री की तरफ से दी गई थी कि यदि उनको जिन सीन पर आपत्ति है उनको हटाया नहीं जाता तो मध्य प्रदेश में फिल्म को प्रतिबंधित करने पर सरकार विचार करेगी। उसी बात को आज आगे बढ़ाते हुए संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने भी कहा है कि किस तरीके के कपड़ों का पहनावा हो, इस बात का ध्यान न सिर्फ निजी जिंदगी में बल्कि फिल्म उद्योग में भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए और जिस तरीके का मैसेज देती हुई फिल्म नजर आ रही है उस पर रोक लगाने को लेकर सरकार विचार कर सकती है। तो एक तरफ जहां फिल्म पठान को लेकर विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान की फिल्म डंकी को लेकर भी प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में सरकार की तरफ से जो बयान आया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या
फिल्म पठान को मध्य प्रदेश में बैन किया जाएगा, इसको लेकर अब सवाल जरूर खड़े होने लगे हैं। लेकिन क्या अब फिल्म से सीन को हटाया जाएगा, इसको लेकर भी अभी इंतजार किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुराग। तो इस तरीके से सरकार इस पर विचार करेगी कि फिल्म पर बैन लगाया जाना चाहिए या नहीं। अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल को बताया जरूरी। साम दाम दंड भेद से मतलब कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, विकास के साथ चुनाव जीतना। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का जवाबी हमला। 2030 के चुनाव में जनता सिखाएगी सबक, पीसी शर्मा ने बयान दिया। का मतलब है हम सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं। और कांग्रेस को वो अगर डाले तो हम पाते हैं। कांग्रेस को कर्षणी नीति से हराया हमने और हराएंगे। इस साम दाम दंड भेद ये वोट नहीं डालते, जनता वोट डालती है, किसान वोट डालते हैं, मजदूर डालते हैं, और ये सब परेशानी कर्मचारी डालते हैं, युवा डालते हैं। ये सब आज की तारीख में परेशान है। इसलिए साम दाम दंड भेद आप लगाते रहो, लेकिन जनता आपके खिलाफ वोट देगी। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 114 नहीं 174 से ज्यादा से सरकार बनी। और रायपुर में ट्रेन से कटकर युवती ने जान दे दी। सरस्वती नगर इलाके की पूरी घटना सामने आई है। चौंका देने वाला पूरा मामला है। कल शाम घर से नाराज होकर निकली थी युवती। सरस्वती नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। संवाददाता युगल फोन लाइन पर जुड़ गए। युगल, ऐसा क्या विवाद था कि युवती ने अपनी जान दे दी? रेणु, देखिए अभी प्राथमिक जांच है जो सरस्वती नगर पुलिस का है, उसमें आए हैं ये कुकुर बेड़ा जो वार्ड का रहने वाली है अंशु ठाकुर। ये पारिवारिक विवाद की वजह से घर से नाराज होकर के निकली थी और आज अचानक ट्रेन पर कटी हुई लाश है जो ट्रैक पर मिली है। इसके बाद पूरे हंसप्रभ हैं घर वाले, एक मामूली बात को लेकर के नाराज है। पुलिस पूरे मसले की जांच कर रही है। बहरहाल अभी पूरा खुलासा नहीं हो पाया है कि क्यों नाराज थी, क्या है, लेकिन ये है कि जो आपसी घर में जो विवाद होता है, मामूली बात को लेकर के काफी नाराज थी और घर से ही निकली हुई थी 6 बजे करीब तकरीबन शाम को, बीती शाम को। उसके बाद ये उसने आत्महत्या कर ली है। अभी प्रथम जो जांच है पुलिस की उसमें ये पता चला है। पुलिस पूरे मसले पर जांच है वो कर रही है। जी रेणु। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप युगल, लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और उसी तरफ एक और बड़ी खबर है, जहां रायपुर में ही माना में बच्चे से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। पड़ोसी नाबालिग ने किया दुष्कर्म का प्रयास। बच्ची की मां के आने पर भागा आरोपी। पुलिस ने 15 साल के आरोपी को पकड़ लिया है। और युगल जुड़े हुए। युगल, आप नाबालिग की भी ऐसी प्रवृत्ति हो गई कि दुष्कर्म जैसी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं? जी देखिए, अभी कुछ दिन लगभग सप्ताह भर पहले बीएसयूपी कॉलोनी में एक नाबालिग ने 8 साल के मासूम के अनाचार करने के बाद हत्या कर दी थी। उस जघन्य हत्या के बाद अब ये दूसरा मामला है। जो 3 साल की मासूम है, लगातार वो कुछ दिनों से बुरी नीयत रखता था, ये भी नाबालिग है। और इसकी जब पता चला आज उस 3 साल की जो अबोध मासूम है उसके साथ जो है दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। उसके बाद उसके जो परिवार वाले हैं उसने देखा और उसे पकड़ा है। और माना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि आरोपी नाबालिग है और पूरे मसले की जांच है वो पुलिस कर रही है। और इस तरह की प्रवृत्ति काफी चिंताजनक कही जा सकती है। एक तो नाबालिग बच्ची, दूसरा दुष्कर्म के इस तरह के जो प्रयास है उसे बिल्कुल किसी भी हद तक जायज नहीं कहा जा सकता। और इस तरह के जो कृत्य है वो लगातार सामने आ रहे हैं, वो काफी चिंताजनक है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो इस तरीके से जो प्रवृत्ति है नाबालिगों की उसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा है। धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों ने समुदाय विशेष के लोगों के साथ मारपीट की, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर 8 गांव के लोग कलेक्ट्रेट में धरना पर बैठ गए। रात में कड़कड़ाती ठंड में बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे रहे। सुबह समुदाय विशेष के लोगों ने कलेक्ट्रेट गेट पर ही प्रार्थना भी की। तो एक कोंडागांव
से बड़ी खबर नारायणपुर के बाद कोंडागांव में गरमाया धर्मांतरण का मामला। जी हां, 6 गांव के ग्रामीण पहुंचे कोंडागांव कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट। ग्रामीणों पर विशेष समुदाय के लोगों के साथ मारपीट का आरोप लगा। गांव से बेदखली की शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण प्रशासन से कर रहे सुरक्षा देने की मांग। तो कोंडागांव से खबर है, जहां पर नारायणपुर के बाद अब कोंडागांव में भी धर्मांतरण का मामला गरमा गया है और संवाददाता विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। विवेक, पहले नारायणपुर में और अब कोंडागांव में भी देखा जा रहा है कि 6 गांव के ग्रामीण कोंडागांव कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। काफी हंगामे की स्थिति बनती हुई नजर आई। जी हाँ रेणु जी, जिस तरीके से नारायणपुर में जो मामला गरमाया था उसके बाद अब कोंडागांव में मामला गरमाया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महिलाएं, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं जो अपने दूध में बच्चों के साथ पहुंची हैं। इनका एक ही आरोप है कि जो ये धर्म विशेष को मानती हैं और गाँव वाले इनके साथ मारपीट कर रहे हैं और ये घटना लगातार 4 महीने से लगातार होती आ रही है। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा कई बार प्रशासन को आवेदन भी दिया था, सुरक्षा की मांग की थी, पर इनका कहना है कि प्रशासन सिर्फ इनको आश्वासन दिया है और इस बार वो कलेक्टर से मिलकर ही जाने की बात को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं और पूरे के पूरे यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि हमें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि भारत में सभी को सभी धर्म मानने का अधिकार है और हमको विशेष हमको जो धर्म मान रहे हैं उसको रोकने के लिए गांव वाले हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। इसमें कई ऐसे हैं जिनके परिजन जंगल में छुपे हुए मारपीट के डर से, ये इनका आरोप है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल, माफ कीजिएगा विवेक, तमाम जानकारी के लिए। तो ये लगातार आरोप भी लगा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में अड़े हुए हैं। जबलपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। एबीवीपी का हंगामेदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर छात्रों के नारों से गूंजा मेडिकल विश्वविद्यालय। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पीड़ित मेडिकल छात्रों के साथ प्रदर्शन किया। कुलपति के चैम्बर में घुसकर तोड़फोड़ की। एमबीबीएस, पैरामेडिकल और आयुष छात्रों की मांगों को लेकर घेराव किया गया। रिजल्ट घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। पिछले सत्र के परीक्षा समेत सप्लीमेंट्री एग्जाम के परीक्षा परिणामों को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। तो बुरहानपुर से खबर है, जहां मनचले की चप्पलों से पिटाई की गई है। जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में पिटाई का मामला सामने आया। महिलाओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया। महिलाओं ने मनचले को जमकर पीटा। पिटाई के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। तो वही लालबाग थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल की ये पूरी घटना सामने आई है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखिए वीडियो, जब मनचले की चप्पलों से पिटाई की गई। जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में पिटाई का ये पूरा मामला सामने आया है। तो वहीं रतलाम में महिला को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया। पति सहित 8 आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। मेडिकल करवाने आरोपियों को पैदल लेकर गई पुलिस। प्रेमी के साथ रहकर लौटी थी महिला। पति के खाली मकान में रह रही थी। नाराज ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला से मारपीट की थी। आलोट के तारागढ़ का पूरा मामला है, जहां पर महिला को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया। तो वहीं कांकेर से बड़ी खबर, तेंदुए की धमक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। रात में शिकार की तलाश में पहुंच रहा तेंदुआ कुत्ते का शिकार करते वीडियो वायरल हुआ है। सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुए का वीडियो लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी। तो खबर कांकेर से, जहां तेंदुए की धमक से लोगों में दहशत। रात में शिकार की तलाश में तेंदुआ पहुंच रहा है। कुत्ते का शिकार करते वीडियो भी सामने आया है। और सिवनी में सड़क पार करती कैमरे में कैद हुई बाघिन। पेंच टाइगर रिजर्व का वीडियो सामने आया, जहां रूनी झूनी बाघिन 4 शावकों के साथ आई नजर। पर्यटकों ने इसका वीडियो भी बनाया। देखिए तस्वीरें, आप देखिए, जब अपने 4 नन्हे शावकों के साथ बाघिन रोड पार करती हुई नजर आई। जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे उन्होंने वीडियो बनाया सड़क पार करती बाघिन का। तो नाम रूनी जूनी है। रूनी जूनी बाघिन अपने 4 शावकों के साथ नजर आई। पेंच टाइगर रिजर्व का ये वीडियो सामने आया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में कई बार सेल्फी और रील्स बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद महाकाल मंदिर समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि 20 दिसंबर से मंदिर परिसर में 20 दिसंबर से मोबाइल पर पाबंदी लागू कर दी जाएगी। अब महाकाल मंदिर में जाने वाले तीनों प्रवेश द्वारों
मानसरोवर, प्रशासनिक कार्यालय और गेट नंबर 4 पर क्लॉक रूम बनाए गए हैं, जिसके बाद अब आने वाले भक्तों के फोन वहां रख लिए जाएंगे और तभी मंदिर में प्रवेश मिलेगा। फिर जब भक्त दर्शन के बाद लौटेंगे तो उनको मोबाइल क्लॉक रूम से वापस मिलेगा। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का समापन हो चुका है, लेकिन जियो सिनेमा ने एक नई शुरुआत की है। किसी ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट में पहली बार डिजिटल व्यूवरशिप ने टीवी को पीछे छोड़ दिया है। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में इतिहास बना। अर्जेंटीना ने 1986 के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप पर कब्जा किया और जियो सिनेमा पर 32 मिलियन दर्शकों ने शानदार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल देखा। 110 मिलियन से ज्यादा दर्शकों ने डिजिटली ये इवेंट देखा और भारत को फीफा वर्ल्ड कप का हाईएस्ट डिजिटल व्यूवरशिप मार्केट बनाया। फीफा वर्ल्ड कप के रोमांचक मैच स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर 40 बिलियन मिनट्स देखे गए। स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा टूर्नामेंट के दौरान iOS और एंड्रॉयड पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले फ्री ऐप बन गया है। वाईकॉम 18 स्पोर्ट्स के सीईओ अनिल जयराज कहते हैं कि हमने उपभोक्ताओं को फीफा वर्ल्ड कप के वर्ल्ड क्लास प्रेजेंटेशन उपलब्ध कराया, जिसके कारण इंडिया के पार्टिसिपेट न करने के बाद भी ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट बन गया, जो डिजिटल का पावर और दर्शकों की पसंद बताता है। स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा के वर्ल्ड क्लास स्टूडियो में वर्ल्ड कप के हीरोज की मौजूदगी ने फैंस के लिए ये टूर्नामेंट और भी खास बना दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।